बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 11 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course, Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Postgraduate College Madri, फैसलाबाद। Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है 10.10, उसका सोल्यूशन हमने बेसिकली डिस्कस करना है। लेकिन उसके सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बुनियादी डेफिनेशंस को विद एग्जांपल समझना ज़रूरी है। एक्सरसाइज नंबर 10.10 जो है, उसमें हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का पावर सीरीज सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। आपको याद होगा कि 10.9 एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। सो स्टार्ट करते हैं जी। उसमें कुछ बुनियादी डेफिनेशंस पहले आएंगी। सबसे पहले आती है एनालिटिक फंक्शन। अ रियल वैल्यूड फंक्शन f फ्रॉम r to r इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट x नॉट इफ इट हैज़ पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। कोई भी फंक्शन अगर f है ना, r से r में, हम कहते हैं कि वो एनालिटिक है पॉइंट x नॉट पे कब, अगर उसको पावर सीरीज की शक्ल में लिखा जा सके। सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस एक्स नॉट रेज टू द पावर n। आपको याद होगा कि ये ऐसी पावर सीरीज है जिसका सेंटर x नॉट पे है, दैट इज कन्वर्जेंट इन सम नेबरहुड ऑफ x नॉट। और नेबरहुड ऑफ x नॉट क्या है जी? ए नेबरहुड ऑफ x नॉट इज एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग x नॉट। कोई भी आप ओपन इंटरवल ले लें जो कि x नॉट को कंटेन करता हो, तो उसको आप नेबरहुड ऑफ x नॉट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर नेबरहुड ऑफ 0 इज़ -1 to 1, ये भी ओपन इंटरवल है जो कि 0 को कंटेन कर रहा है, तो ये उसका नेबरहुड है। इसी तरीके से -2 to एट्सेट्रा, ये हमारे जो है वो नेबरहुड्स हैं। तो एनालिटिक फंक्शन की आपको समझ आ गई। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, NORM जो लिखा है, इसके लिए नॉर्मलाइज्ड फॉर्म आप इसे पढ़ेंगे, या कैनोनिकल फॉर्म। ये जनरली आपको बताया गया है कि जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स जो है वो किस तरह की होती है। a नॉट ऑफ x, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये फंक्शन है। जैसे f ऑफ x होता है, f ऑफ x से मुराद फंक्शन ऑफ x होता है, और ये कोई x वाली रकम होती है। इसी तरीके से a नॉट ऑफ x जो है, ये हमारा कोएफिशिएंट है किसका? y डबल डैश का, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ये कोई x वाली जो है वो रकम है, यानी वेरिएबल कोएफिशिएंट है ये। तो इसी तरीके से प्लस a1x, ये भी a1 ऑफ x जो है, ये भी इस तरीके से है y डैश, प्लस a2 ऑफ xy। बी आ लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स a नॉट ऑफ x, a1 ऑफ x एंड a2 ऑफ x। ये वेरिएबल्स x के जो है वो फंक्शंस हैं, दैट आर कंटिन्यूस। और ये जो a नॉट ऑफ x, a1 ऑफ x, a2 ऑफ x हैं, ये क्या हैं जी? ये कंटिन्यूस फंक्शंस हैं x के इन सम इंटरवल से। वो कोई सा भी इंटरवल हो सकता है, से अल्फा बीटा ओपन इंटरवल। अब इस इक्वेशन में ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है, लीनियर होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अगर a नॉट ऑफ x जो है, इफ a नॉट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 ऑन इट्स डोमेन, अगर ये अपनी डोमेन में नॉट इक्वल टू 0 है, देन वी डिवाइड 1 बाय a नॉट ऑफ x। हम इसको a नॉट ऑफ x के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा y डबल डैश प्लस a1 ऑफ x ओवर a नॉट ऑफ x y डैश प्लस a2x ओवर a नॉट ऑफ x y। यानी सिंपली इससे हमने डिवाइड कर देना है पूरी जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये सूरत हाल बन जाएगी। अब ये जो a1 ऑफ x ओवर a नॉट ऑफ x है, इसको, ये फंक्शन ऑफ x ही है ना, ये एक अलजेब्राइक फंक्शन बन गया। इसको मैं p ऑफ x कह देता हूँ, तो ये बन गया y डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश। तो इसी तरीके से a2 ऑफ x ओवर a नॉट ऑफ x भी x वाली एक रकम है, इसको मैं सारी को कंबाइन करके q ऑफ x जो है वो कह देता हूँ। तो q ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी जो इक्वेशन है, हम इसको बोलेंगे 2, ये जो फॉर्म है। और यहाँ पे p ऑफ x क्या है? a1 ऑफ x ओवर a नॉट ऑफ x, और q ऑफ x है a2 ऑफ x ओवर a नॉट ऑफ x। ये वाली जो 2 है ना फॉर्म, इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1। ये वाली जो फॉर्म है, ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये जो दी गई जनरल इक्वेशन है आपके पास, ये वाली जो 1 है,
ए नॉट ऑफ एक्स, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को जो है वो डिनोट करती है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको देखने के बाद अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या होते हैं और सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इन दोनों डेफिनेशन को समझ सकते हैं। लेट्स द गिवन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वही जो पीछे हमने 1 लिखी थी जनरल, एंड इट स्टैंडर्ड फॉर्म इज, जब हमने ए नॉट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 था तो हमने इसको डिवाइड किया था तो ये फॉर्म बनी थी। और पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या है वो पीछे मैंने आपको बताया है, सेम नंबरिंग वो 1 और 2 की दी है। अब क्या है जी, ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ 1। ये 1 का ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है। कब? अगर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स ये वाले जो हैं ये दोनों क्या हों जी, एनालिटिक हों एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। एनालिटिक के ऊपर डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि उसकी पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हो, तो अब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स एक्स नॉट पे एनालिटिक होने चाहिए। ए पॉइंट दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ 1, यानी अगर जो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स एनालिटिक नहीं है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, सिंगुलर पॉइंट, राइट। thus for a point x is equal to x naught to be ordinary point of 1, ये जो पॉइंट x is equal to x naught है इसके 1 के ऑर्डिनरी पॉइंट होने के लिए क्या जरूरी है कि p of x और q of x must be represented by power series in x minus x naught that are convergent in some neighborhood of x naught। जब मैंने बात की है कि p of x और q of x जो है वो दोनों एनालिटिक होने चाहिए, तो इसका मतलब यही है ना, ऊपर एनालिटिक की हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली है कि एनालिटिक फंक्शंस कौन से हैं, जिसकी x नॉट पे एनालिटिक कौन सा है, जिसकी x नॉट पे पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन खोली जा सके। नोट, ये बड़ा अहम है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए कि इफ p ऑफ x एंड q ऑफ x आर एल्जेब्राइक फंक्शंस। एल्जेब्राइक फंक्शंस जो हैं वो कौन से होते हैं कि इसमें पॉलिनोमियल फंक्शंस आते हैं या रैशनल फंक्शंस आते हैं। रैशनल फंक्शन में बटे वाले फंक्शन वाली रकम होती है, ऊपर भी x वाली रकम नीचे भी x वाली, लेकिन ऊपर जो x वाली रकम होती है वो पॉलिनोमियल होता है। इसी तरीके से जो नीचे x वाली रकम होती है वो भी पॉलिनोमियल ही होता है। तो अगर p ऑफ x और q ऑफ x जो हैं वो एल्जेब्राइक फंक्शंस हों, देन दे आर एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स, तो ये पूरी रियल लाइन पर हर रियल नंबर पर एनालिटिक होते हैं एक्सेप्ट मास y वेयर देयर डिनोमिनेटर्स वेनिश। मास y उन पॉइंट के तमाम पॉइंट पर एनालिटिक हैं कि जिन पॉइंट पर उनके डिनोमिनेटर को का आंसर 0 आता है। In this case, all points except where the denominators of p of x and q of x vanish। vanish का मतलब ये है कि 0 आंसर देता है। तो तमाम पॉइंट जिनको पुट करने से p of x या q of x के जो बटे वाली रकमें हैं, इनका डिनोमिनेटर जो बटे के नीचे वाली रकम है वो 0 आंसर देती है। और इनको छोड़ के, यानी ये 0 वाले नहीं, बाकी छोड़ के तमाम क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, और जिन पर ये 0 आंसर देता है डिनोमिनेटर, वो क्या कहलाएंगे, सिंगुलर पॉइंट्स इसके जो है वो कहलाएंगे। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 32, जिसमें हमें ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स खोलने दिखाए गए हैं जी। तो इसमें अब ये जो एग्जांपल नंबर 32 है, फाइंड द ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये कोएफिशिएंट है y डबल डैश का, प्लस 3x y डैश, तो 3x इसका कोएफिशिएंट है, प्लस x प्लस 1y इज इक्वल टू 0। ये वो जो जनरल फॉर्म नहीं मैंने दी थी आपको शुरू में, a नॉट ऑफ x y डैश y डबल डैश था, प्लस a1 ऑफ x y डैश था, प्लस a2 ऑफ x y था, इज इक्वल टू 0। तो ये a नॉट ऑफ x की जगह पे है, ये a1 ऑफ x की जगह पे है, और ये कोएफिशिएंट जो है वो a2 ऑफ x की जगह पे है। इसका ऑर्डिनरी पॉइंट हमने निकालना है। तो राइटिंग 1 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे भला, इससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, इसको भी और इसको भी, तो ये y डबल डैश जो है वो वैसे रह जाएगा, प्लस 3x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 y इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये आपकी जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इसकी बन गई है, इस दी गई इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब y डैश के कोएफिशिएंट्स को, इसको हम कहा करते थे p ऑफ x, जो पीछे आप मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई है, और ये जो y का कोएफिशिएंट है इसको आप बोलेंगे q ऑफ x। q ऑफ x क्या है जी, x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज किया जाए तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बनता है, ऊपर वाले से कट के 1 ओवर एक्स माइनस 1 रह जाएगा। अब ये p ऑफ x क्या है, 3x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1,
और क्यू ऑफ एक्स क्या है 1 ओवर एक्स माइनस 1। अच्छा पी ऑफ एक्स जो है वो 3x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। आप देखें इसका डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बटे के नीचे जीरो कब बनता है भला? जब x की जगह पे 1 पुट करें तब भी 1 माइनस 1 जीरो, और अगर माइनस 1 पुट करें तो तब भी जीरो। तो ये फंक्शन तो फिर एनालिटिक नहीं है, कहाँ पे भला? 1 पे भी और माइनस 1 पे भी। क्यू ऑफ एक्स की बात करें तो ये है 1 ओवर एक्स माइनस 1, ये भी x इज इक्वल टू 1 पे नहीं है, चूंकि इसका डिनोमिनेटर जो बटे के नीचे वाला है वो जीरो बनता है x इज इक्वल टू 1 पे। तो लिहाजा पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स चूंकि अलजब्राइक फंक्शन है, अभी मैंने अलजब्राइक फंक्शन के मुतालिक बताया है कि वो पॉइंट आपने निकाल देने हैं जिस पर डिनोमिनेटर जीरो होता है। तो हुज डिनोमिनेटर वेनिश एट x इज इक्वल टू 1 और माइनस 1 एक्सेप्ट फॉर दीज पॉइंट्स। ये जो प्लस और माइनस 1 है ना, इसके अलावा इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं आंसर देता, ना ही इसका देता है। तो ऑल पॉइंट्स ऑन द रियल लाइन आर ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ 1। तो तमाम रियल नंबर्स मास वाई किसके 1 और माइनस 1 के, वो इसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं। और ये जो 1 और माइनस 1 ये चूंकि ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, तो ये क्या है? ये प्लस माइनस 1 यानी 1 और माइनस 1 क्या है? सिंगुलर पॉइंट्स हैं इस 1 के। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 33 आपकी मैथमेटिकल मेथड की बुक के ऊपर है। फाइंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ y डबल डैश प्लस कॉज ऑफ एक्स वाई डैश प्लस ई रेज टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये तो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चूँकि y डबल डैश का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब ये y डैश का जो कोएफिशिएंट होता है, जो कि यहाँ पे कॉज ऑफ एक्स है, ये क्या है? p ऑफ एक्स है। और y का जो कोएफिशिएंट e रेज टू द पावर x है, ये q ऑफ एक्स है। तो दीज आर, ये दोनों p ऑफ एक्स और q ऑफ एक्स क्या हैं? ये अलजब्राइक फंक्शंस नहीं है। अलजब्राइक फंक्शन में वो होते हैं, बटे वाली रकमें होती हैं जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो। तो ये क्या है? ये ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं। ये दोनों कॉज ऑफ एक्स भी ट्रांसीडेंटल है, ई रेज टू द पावर एक्स भी ट्रांसीडेंटल है। अब कॉज ऑफ एक्स और ई रेज टू द पावर एक्स की पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो होती हैं वो आप जानते हैं, जो मैंने आपको मैक्लॉरन सीरीज एक 8-10 फार्मूले बताए थे ना, नोट करने को कहा था लेक्चर नंबर 2 में, ये वही वाले वहीं से लिया है। कॉज ऑफ एक्स की पावर सीरीज यानी मैक्लॉरन सीरीज होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ई रेज टू द पावर एक्स की मैक्लॉरन सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन एंड द सीरीज कन्वर्ज फॉर ऑल एक्स। और ये सीरीज का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूरी रियल लाइन होती है, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। एवरी पॉइंट ऑफ एक्स इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ 1। चूँकि ये कॉज एक्स और ई रेज टू द पावर एक्स ये एनालिटिक हैं, यानी इनकी पावर सीरीज ये वाली हैं, तो ये तो हर पॉइंट पे रियल लाइन पे खोली जा सकती हैं, लिहाजा पूरी रियल लाइन का हर एक पॉइंट ऑर्डिनरी है। तो लिहाजा इनके सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं। सो देयर आर नो सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है, क्योंकि हर पूरी रियल लाइन के हर पॉइंट पे कॉज ऑफ एक्स और ई रेज टू द पावर एक्स ये एनालिटिक हैं, यानी इनकी पावर सीरीज जो है वो खोली जा सकती हैं, और ये उसकी पावर सीरीज है। ये आप जहन में रखेंगे। अब हमारा टास्क क्या है? पहले हम करेंगे सीरीज सोल्यूशन करेंगे और अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट्स। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो ऑर्डिनरी पॉइंट्स होते हैं ना, ऑर्डिनरी पॉइंट आपको मैंने ऊपर विद एग्जांपल समझाए हैं, और सिंगुलर पॉइंट भी मैंने आपको विद एग्जांपल समझाए। अब हम ये टेक्निक सीखेंगे कि जिसमें हमने सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करना है अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट। अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किया था, तो इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है जी? वो सोल्यूशन की एग्जिस्ट करने की अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट अगर निकालना हो सोल्यूशन स्टेटेड इन द फॉलोइंग थ्योरम। इसमें उसका जो है वो प्रूफ थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। ये बताता है कि कब इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट। थ्योरम क्या है जी? इफ x इज इक्वल टू x नॉट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ 1 then it is always possible to find its two independent power series solutions of the form y is equal to summation n is equal to 0 to infinity cn x minus x naught raised to the power n। तो अगर x is equal to x naught ऊपर दी गई इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर उसका ये ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो हम दो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट पावर सीरीज सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब ये दो कैसे निकालेंगे ये भी आप कंफ्यूज ना हो, ये जब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये दो सोल्यूशन कैसे निकलते हैं इंडिपेंडेंट। द पावर सीरीज विल कन्वर्ज, और ये पावर सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी x माइनस एक्स नॉट लेस दैन कैपिटल आर। आर एक पॉजिटिव नंबर होगा तो उसके लिए ये कन्वर्ज करेगी, यानी कि ये इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का काम बीजे जो है वो देगा। ये जस्ट इसकी स्टेटमेंट आपने जहन में रखनी है और कुछ भी नहीं करना। अब ये अल्गोरिदम है,
ये जो 10.29 एक थ्योरम की शक्ल में आपको दिया गया है, ये आपको एक तरीका दिया गया है कि आपने तरीके के मुताबिक जो है किसी भी सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जब वो बना लेंगे हम उसका, तो कैसे आपने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये जो स्टेप आपको जहन नशीन होने चाहिए, ये हमने करने हैं। प्रैक्टिकली करने से ये आप देखेंगे हम ये सारे स्टेप किया करेंगे जब क्वेश्चन हल करेंगे। द फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड टू फाइंड अ पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 अब अराउंड एन ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट ऑफ 1। इसका सोल्यूशन ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट के अराउंड जब निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, अगर p ऑफ x और q ऑफ x हैं अलजेब्राइक फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बटे वाली रकमें हैं, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो देन मल्टीप्लाई 1 बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स p ऑफ x एंड q ऑफ x सो दैट 1 बिकम्स। तो हम क्या करेंगे कि p ऑफ x के नीचे जो होगा बटे के नीचे और q ऑफ x के जो बटे के नीचे होगा, दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे और पूरी इक्वेशन को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बटे ख़त्म हो जाएंगे। सिंपली ये इस तरह की रकम आ जाएगी, y डबल डैश के साथ कोई जो है पॉलिनोमियल, y डैश के साथ पॉलिनोमियल और y के साथ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। a नॉट ऑफ x, a1 ऑफ x एंड a2 ऑफ x क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। अगर p ऑफ x और q ऑफ x होंगे ट्रांसीडेंटल फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इनको इनकी पावर सीरीज के साथ। कब, किस पॉइंट के अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो ये दो तरीके आपको बता दिए गए हैं कि अगर अलजेब्राइक फंक्शन हो यानी बटे वाली रकमें हों फिर क्या करना है, अगर ट्रांसीडेंटल फंक्शन हो, ट्रांसीडेंटल फंक्शन में कौन से फंक्शंस आते हैं, आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन कॉस टेन और इनके रेसिप्रोकल्स, इन्वर्सेस, लॉग वाले फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू द पावर x, ये सारे जो है वो ट्रांसीडेंटल में आते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस भी ट्रांसीडेंटल में आते हैं। तो उसके लिए तरीका आपको बता दिया गया है। दूसरा स्टेप आप क्या किया करेंगे जी के एज्यूम y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन x माइनस एक्स नॉट रेज टू द पावर n इज अ पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ 1। वो जो ऊपर दी गई इक्वेशन है उसका ये पावर सीरीज सोल्यूशन हम एज्यूम करेंगे। याद रहे एक्स नॉट हमें ऑर्डिनरी पॉइंट दिया गया होगा हर सवाल में, ये तो जनरल बात है ना एक्स नॉट की। तीसरा काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे y को ट्वाइस एंड सब्सटीट्यूट इनटू 1 फॉर y डैश एंड y डबल डैश। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और पहले की तरह दी गई इक्वेशन में y डैश और y डबल डैश सीरीज़ की फॉर्म में पुट किया करेंगे। चौथा काम भी पुराना ही है, इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x की जो एक जैसी पावर्स होंगी उनके कोएफिशिएंट्स को हम कंपेयर किया करेंगे टू हैव अ रिकर्शन रिलेशन फॉर विच कोएफिशिएंट Cn विल बी ऑब्टेन्ड स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल पिछले 10.9 की तरह हमें यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स होंगे Cn यानी C0, C1, C2 एंड सो ऑन, ये हमें मिला करेंगे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने के साथ x की सेम पावर के। द मेथड इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब आगे एग्जांपल हम करेंगे जिसमें हम ये जो मैंने 4 स्टेप बताए हैं सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए, इनको हम अप्लाई करते हुए जो है वो नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करके समझाऊंगा।